एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि गंगाबाई और जमुनाबाई दो युवतियां थीं, जिसको एक ब्राह्मण ने पाला था, और ब्राह्मण मरने के बाद में वो फिर वृंदावन में चली गई और एक संत के पास में रहने लग गई और मंदिर में कीर्तन गाने लग गई। और वो भक्ति में डूब गई, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को बचपन में खोया और जिसने पाला उसको वो भी धोखा देने जा रहा था, तो उनको संसार से विरक्ति हो गई थी और वो भगवान का कीर्तन गाती थी और वहीं पर रहती थी वृंदावन में। सुंदर थी, युवा थी, संगीत की प्रचंड विद्वान थी, गायिका थी और नृत्यिका भी थी। तो इस कारण उनकी तरफ एक मुसलमान जो मथुरा का बादशाह, मथुरा का जो नवाब था, उस समय राजधानी तो थी आगरा, और मथुरा का जो राजा था वो अकबर का भांजा था, अजीज बेग उसका नाम था। वो उन दोनों लड़कियों के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और वो जब लड़कियां सो गईं मंदिर में, तो वो रात को उनको किडनैप करने के लिए गया था। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो भगवान की भक्त थी। कुदरती क्या हुआ कि रात को जब किडनैप करने गया तो उसको उस मंदिर में शेर की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा करके बेहोश हो गया, अजीज बेग। अब देखिए, बेहोश होने के बाद में सुबह तक पड़ा रहा वहीं। सुबह सभी लोग जगे, तब सभी को पता लगा कि भाई ये तो कोई यहाँ का मथुरा का नवाब है, ये कैसे पड़ा हुआ। तो उसको जगा करके होश में लाया तो वो घबरा रहा था और उन दोनों लड़कियों के पैरों में गिर गया। बोला मुझसे गलती हो गई, मैं हूँ तो यहाँ का नवाब, परंतु मैं तुमको हरने के लिए आया था, तुम्हें तो किडनैप करने के लिए आया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और मुझे भगवान ने दंड दे दिया, अब आगे दंड नहीं मिले। तो लड़कियों ने पूछा भाई हम कब कब किसने कैसे दंड दे दिया। तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं आपको लेने आया था और एकदम पता नहीं इसमें से शेर मेरे ऊपर झपटा और मैं बेहोश हो गया। ये घटना सत्य है, ये कोई 300 वर्ष पहले की घटना है, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। उस गंगाबाई और जमुनाबाई को हरण करने वाला अजीज बेग बेहोश होकर के और बेहोश होकर गिर गया और माफ़ी मांगी। इससे सिद्ध होता है कि आपकी रखवाली परमात्मा हमेशा करता है, चाहे आपको ध्यान दो या मन दो। फिर जब भगवान आपकी रखवाली करता है तो फिर चिंता और भय किस बात का। धन्यवाद।